अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर पेश आती होगी कि भाई सामने वाली दुकान पर तो 200 रुपए कम में चीज मिल रही है। बस यहीं से हमारा जो दुकानदार है वो घबरा जाता है। वो सोचता है अगर मैंने इसको चीज ना दी तो मेरा कस्टमर मेरे हाथ से चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कस्टमर को हमें डिस्काउंट देना चाहिए? तो चलें आज 5 सवालात में इस मसले का हम हल ढूंढते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह साथ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दूसरों को देखकर अपने रेट को कम कर देना, ये सही होगा? कंपटीटर को देखकर अपना रेट कम करना ये कैसे सही हो सकता है? मुझे ये बताओ, ये कैसे सही होगा? ये कभी भी सही नहीं होगा। देखो, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लेट्स सपोज कि आप एक दुकान चला रहे हो और आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है कि ना यार वो सामने वाली दुकान पर यही चीज 500 रुपये 200 रुपये कम में मिल रही है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप उस पर यकीन क्यों करोगे? पहले तो सबसे पहला सवाल तो यही हुआ ना कि क्लाइंट क्या वाकई सच कह रहा है? आजकल तो जिस तरह के मामला है हो सकता है क्लाइंट झूठ भी कह रहा हो आपको, ये भी पॉसिबिलिटीज है। एक ये बात हो गई। अब सेकंड बात, अब क्लाइंट ने आपको कहा कि 500 रुपए कम में दे रहा है, तो क्या वजह होगी? उसके पीछे वजह क्या है? हो सकता है उसके पीछे वजह ये हो, शुरू का वक्त होता है स्टार्ट, जिसको हम आम अल्फाज में जो हमारे दुकानदार हजरा समझ जाएंगे कि बोनी का टाइम होता है, तो वो रेट टू रेट दे देता है या लॉस में दे देता है। एक वजह ये हो सकती है। सेकंड वजह ये भी हो सकती है कि क्या पता इसका वो जो स्टॉक है वो पुराना स्टॉक होगा, वो डेड स्टॉक होगा, तो वो कम रेट में निकाल रहा है। सेकंड रीजन ये भी हो सकती है। थर्ड रीजन ये भी हो सकती है, अक्सर दुकानदार का डिस्प्ले का माल वो मेला हो जाता है, वो फ्रेश नहीं रहता। तो अब दुकानदार ये सोचता है कि यार ये मेला माल है, चलो अब इसको फायदा नहीं है, मैं इसको दे देता हूँ कम रेट में, कुछ तो पैसे आए। भी रीजन हो सकती है। चौथी रीजन ये भी हो सकती है कि कस्टमर की नजर में प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन क्या पता वो एक ना हो, कुछ डिजाइन का फर्क हो या फिर कोई रेप्लिका हो, कोई डुप्लीकेट हो। ये भी तो रीजन हो सकती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो डायरेक्ट जजमेंट दे दी कि भाई वो दुकानदार फला इमदाद भाई दुकानदार कम में दे रहा है। क्या क्या कर रहे हो? हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे ख्यालात में ना इमदाद भाई के लिए नेगेटिव सोच आने लग गई। अब वो मेरा बड़ा दुश्मन बन गया, वो कम में बेच रहा है और वो मार्केट को खराब कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और अब मैं उससे टक्कर लेने के लिए टसलबाजी में या मैं अपने इसके कंपटीशन में मैं इससे और कम दे दूंगा। आप याद रखिएगा, कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ फायदा क्लाइंट का होता है। हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन में सिर्फ फायदा क्लाइंट का होता है। अब वो प्रॉपर कंपटीशन है या नहीं है? देखो, यहाँ पर हम बात हेल्दी कंपटीशन की नहीं कर रहे। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये एक नेगेटिव कंपटीशन हो रहा होता है। तो उसको तो सबसे पहले देखना है आपको कि भाई कि क्या वजूहात क्या है, फिर उसके बाद आपने फैसला करना है। तो बात क्या आई कि कंपटीशन को कभी कॉपी मत करो। सबसे पहले कंपटीशन को समझो, कंपटीशन किस वजह से हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि कुछ कंपटीशन की वजह से लोग सस्ता माल भेज देते हैं, तो अक्सर कस्टमर्स सस्ते माल के पीछे ही क्यों जाते हैं, सस्ता माल ही क्यों ढूंढते हैं? देखो साथ, ये एक मिथ है। ये दुकानदार हजरात हमारे आई एम सॉरी हमारे दुकानदार हजरात की एक ये बनाई हुई मिथ है कि कस्टमर हमेशा सस्ता माल ढूंढता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कस्टमर 3 टाइप्स के होते हैं। एक कस्टमर वो होता है जो रेट देखता है, ठीक है, वो रेट देखता है कहां से उसको कम मिलेगा। अब उसको क्वालिटी से कोई कंसर्न नहीं होता, उसको चीज क्या चाहिए कि कहां से कम उसको मिले, ठीक है। सेकंड जो कस्टमर होता है वो होता है कि वो क्वालिटी देखता है कि यार कोई मसला नहीं है, थोड़ी महंगी चीज हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। ये सेकंड टाइप का हो गया। तो पहली टाइप क्या हो गई आपका? वो कस्टमर सिर्फ पैसा देखता है, वो लॉयल नहीं होता, वो किसी का लॉयल नहीं होता। उसको जहां पर डिस्काउंट मिलेगा, जो भी चीज होगी वो ले लेगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्या हो गई?
कि वो कस्टमर जो बेसिकली क्वालिटी कॉन्शियस होता है, वो अच्छी चीज़ें लेता है। उसको पता है कि यार मैं अगर एक मशहूर कोट है कि महंगा रोए एक दफ़ा, सस्ता रोए बार बार, ये बहुत फेमस कोट है। तो उस कोड के तहत वो कस्टमर की टाइप आप उसको बिठा सकते हो कि वो कस्टमर अच्छी क्वालिटी लेता है। अब तीसरी एक टाइप होती है, तीसरी टाइप क्या होती है, वो ट्रस्ट लेता है दुकान से, वो ट्रस्ट लेता है। अब उसकी जजमेंट कैसे होगी कि एक शॉप पर दुकान एक आइटम मिल रहा है 500 रुपए का, दूसरी शॉप पर मिल रहा है 650 रुपए का, वो आपको कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन वो 150 रुपीज सिर्फ इस बात के देगा कि यहाँ से उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। इसका ट्रस्ट है दुकान पर, चलिए शॉप पर, इसका ट्रस्ट है शॉपकीपर पर, इसका ट्रस्ट है आपके जो भी ब्रांड है, तो जो भी ब्रांड है तो उसका ट्रस्ट होता है। तो कैसे आपने जजमेंट दे दी किसी ने भी कि कस्टमर सिर्फ सस्ता ढूंढता? नो नो नो। अब होता ये सर कि हम दुकानदार का माइंडसेट ऐसा है कि हमने चीजें हल्की वाली बनानी है। हमारा माइंडसेट ही यही है कि कस्टमर सस्ते वाला लेता है, तो हमने चीजें हल्की बनाई। तो डेफिनेटली जो चीज आप बेचोगे, आप कंघी बेचोगे तो कंघी खरीदने का क्लाइंट आएगा आपके पास, कपड़े वाला तो नहीं आएगा, या गारमेंट्स का क्लाइंट आएगा आपके पास, कभी भी नहीं आएगा। तो वही चीज है, आप सस्ता माल रखो, आपके पास सस्ता क्लाइंट आएगा। आप अपनी शॉप का या अपने जो बिजनेस का एक ट्रस्ट बिल्ड करो, एक ब्रांड बिल्ड करो, तो फिर देखो आपके पास वो सेकंड कैटेगरी भी आएगी और थर्ड कैटेगरी भी आएगी। अब यहाँ पर कुछ दुकानदारों का ऐसा सवाल होगा कि जब हम लोग अगर रेट कम ना करें तो फिर कस्टमर को रोके कैसे हम लोग फिर? देखो यहाँ पर बिजनेस जीत जाता है, यहाँ पर बिजनेस जीत जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको रोकने का तरीका अब ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके पाँव पड़ लिए है, ऐसा तो नहीं है। आप उसे अपनी सेल्समैनशिप से अपनी लॉयल्टी प्रूफ करें। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज, आप अपनी शॉप का एनवायरनमेंट, आप अपनी ग्रीटिंग्स का तरीका, आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे तमाम चीजों से, इसका ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर वो कभी भी आपसे ये डिमांड नहीं करेगा। अब रीजन देनी है। अब एक चीज आपके पास, अब मिसाल के तौर पर हमारे आज इमदाद भाई का डे है, तो हम इमदाद भाई की एग्जांपल देंगे बार बार। इमदाद, ठीक है, तो इमदाद भाई की शॉप है, उस पर बस क्लाइंट आया, वो क्लाइंट उसको कह रहा है कि सर वो बराबर में तो चीज 600 की मिल रही है और आप हमें 700 की दे रहे हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि इमदाद फौरन से आर्ग्यूमेंट कर ले, नहीं नहीं बाजी वो चीज अलग है, नहीं सर वो चीज अलग है, ये है वो है। सेकंड तरीका ये है कि ये भी फौरन आ जाए, अच्छा ठीक है आप भी 600 की ले लें। ये दो जो जनरल प्रैक्टिसेस है वो ये दो है। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास जो तरीका है ना, वो ये है कि आप उसको रिलाई करवाएं, आप उसको ट्रस्ट बिल्ड करें कि मैं ये 100 रुपए किस बात के ले रहा हूं। मैं आपकी ये 100 रुपए आपको जो सर्विस दे रहा हूं, आपका स्पेशली आपको ग्रीटिंग्स, आपका अदब, अब ये बोलनी नहीं है, उसको महसूस करवानी है। ये कहा नहीं जाएगा कि सर मैं आपको कितने प्यार से मैंने सलाम किया तो उस बात के 100 रुपए तो बनते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या ख्याल है इमदाद, ऐसा होगा? सलाम के 100 रुपए तो नहीं बनेंगे। तो होगा क्या, अब आप अपनी सेल्समैनशिप से और अपने तरीके से उसको आप मजबूर करोगे सोचने पर कि वो कहेगा कि नहीं यार क्या हुआ, 100 रुपीज का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है, मैं इमदाद से लूंगा। आप अपने हाथ, अच्छा अब यहाँ पर एम्बियंस भी देखा जाता है, सफाई देखी जाती है, मैनेजमेंट देखी जाती है, प्लस इसके अलावा जो शॉप का आपको पता है सिस्टम देखा जाता है कि यार इसने किस तरह इसको मैनेज की हुई है शॉप को। अक्सर दुकानदार का तरीका ही अलग होता है, वो मतलब वो अजीब से है ना, मुंह में पान चल रहा है या छालिया चल रही है, हाथ में मोबाइल चल रहा है, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कस्टमर तो वो आता है लो कैटेगरी का आता है, लेस प्रिविलेज्ड आता है, तो वो ऐसा ही कस्टमर आएगा आपके पास
क्यों? क्योंकि जो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है वो आपसे दूर भाग जाएगा। वो दुकानदार का जो इमेज है वो उसने अपने जहन में बना लिया कि यार ये तो ऐसा ही होगा, मैं तो अपनी फैमिली लेकर यहाँ नहीं जाऊंगा। ये जाहिर ही वजूहात है, रोजी का राज़िक अल्लाह है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं कि हमें इस पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अब शॉपकीपर आपसे ये सवाल करेंगे कि अगर रेट भी ना कम करें दूसरे कॉम्पिटिटर को देखकर, तो कब ऐसा डिसीजन लें कि हम आपको ये रेट कम करने की नौबत आ जाए, या फिर हम लोग ऐसा कब डिसीजन लें कि हम आपको ये रेट कम कर रहे हैं? देखो, मैं ये इस बात का कायल नहीं हूं कि आप कभी भी रेट कम नहीं करो, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। इससे पहले जो सवालात पे मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आप कंपटीशन के अंदर अपने रेट कम ना करो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप रेट कभी भी कम ना करो। देखो, रेट कम करने के भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ सेल्स होते हैं। अब लेट सपोज कि आपने कोई क्लियरेंस सेल निकाल दी, आप रेट कम करो। अगर कोई बहुत फेमस सेल है, 11/11 की सेल आती है, आप करो। कोई ईद ऑफर आ गई, आप उसमें रेट कम करो, डिस्काउंट ऑफर दो, आवाम को फायदा दो। इसके अलावा या कोई अगर आपसे कोई बल्क परचेजिंग कर रहा है, कोई होलसेल के वो आगे रीसेलर, मतलब एज ए रीसेलर वो आपसे ले रहा है, रेट कम करो। लेकिन डेली बेसिस पर रेट कम करके काम करना ये स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए एक दुकानदार की। स्ट्रेटेजी ऐसे बनती है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट लाजमी चाहिए, प्रॉफिट के बगैर तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो जहां डिस्काउंट की जरूरत है वहां दो, हम भी देते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल हमारे मतलब जो रेट्स हैं वो मेंटेन होते हैं, हमारे होलसेल प्राइसेस हैं वो भी मेंटेन होते हैं। लेकिन फिर अचानक कोई एक क्लियरेंस सेल होती है या कंपनी की तरफ से कोई एक डील आती है, कोई ऑफर आती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, तो वो उनका बेनिफिट होता है, तो वो कंपनी फिर वो करती है। इसके अलावा हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जिस पर हमारा ऑनलाइन काम जो जा रहा है बिजनेस, तो उस पर हमारी डिफरेंट जो सेल्स लगती हैं वो भी हम लगाते हैं, लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अट्रैक्शन है, ये भी आपका बिजनेस बिल्ड कर रहा है ना। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि भाई ये सेल भी लगाते हैं, और कस्टमर का भी तो फायदा होना चाहिए ना यार। जो अच्छा शरीफ कस्टमर है, एक कस्टमर है वो क्या कहते हैं, मांग कर डिस्काउंट करवा रहा है, ठीक है, उसको तो डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन एक कस्टमर है बेचारा सीधा साधा है, कुछ बोलता नहीं है, तो उसका भी तो हक है ना डिस्काउंट का। तो उसको फिर ऐसे डिस्काउंट उसको अवेल करने का मौका मिलता है कि डिफरेंट किस्म की आप ऑफर्स लगाते हो, डील्स लगाते हो, कोई अच्छे इवेंट्स में कोई, तो वो डेफिनेटली आपको लगानी चाहिए, मेरा ये मानना। लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं अभी एंड। अगर कोई कंपटीशन को हम लोगों को हराना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैसे हरा सकते हैं हम? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ डिस्काउंट या रेट कम करके आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हो, और ना ही कभी आप अपने बिजनेस को ब्रांड लेवल पर ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज मार्केट में मिल रही है 600 रुपए की, 600 रुपीज की, 600 की मिल रही है। आपने अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए उसकी एक ऑफर लगा दी कि हम 500 में दे रहे हैं, अच्छा काम हो गया, आपका काम चल गया भाई। लेकिन क्या वईद है कि हमारे इमदाद भाई ये 400 में नहीं लाएंगे या 450 में नहीं लाएंगे, फिर आप फंस गए। फिर क्या करोगे? 400 की कर दोगे। अगर वो 450 की लाएगा फिर 400 की करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। बगैर प्रॉफिट के आपका बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। सेल्स तो हो जाएगी, लेकिन एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपको प्रॉफिट लाजमी चाहिए। अब प्रॉफिट की बात हो गई तो प्रॉफिट का मतलब हो गया कि एक रीजनेबल प्रॉफिट। जाहिर है आपके जो अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो भी तो आपको कवर करने हैं। फिर आपका जो मैन पावर है, आपके जो फिक्स कॉस्ट है, सैलरीज वगैरह, वो आपको कवर करनी है। फिर आपके ये जो रेंटल जो एक्सपेंसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये वो, तो ये कैसे कवर करोगे? प्रॉफिट से ही करोगे ना।
अगर आप अपनी सेल प्रॉफिट कम करके सेल करते रहे, सेल तो अच्छी है लेकिन एट द एंड ईयरली क्लोजिंग जब होगी तो प्रॉफिट आपके यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और फिर वो एक बड़ी मशहूर बात है ना, आप अपने मूड़ी का मतलब समझते हो, अपना कैपिटल, आप अपना कैपिटल खा रहे हो। ये उस वक्त नहीं पता चलेगा, ये साल के आखिर में आपको पता चलेगा कि यार आपका तो अपना कैपिटल ही वो हो गया। जब आपने स्टार्ट किया, लेट सपोज के 5 लाख से स्टार्ट किया और आप अब बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, पूरे साल के बाद जब आपने आप अपनी इन्वेंट्री को टोटल किया तो पता चला कि इसके अंदर तो 3 लाख का माल है, 2 लाख का तो लॉस हो गया। और ये एक ऐसी दीमक है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कब पता चलेगा? अगर आपकी बुक्स मेंटेन्ड है या आपका ये जितना भी चेक एंड बैलेंस है, आपका जितना भी डाटा है, तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज लोग बेचारे इसमें खत्म हो जाते हैं यार, दुकानें बंद हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता, लास्ट स्टेज तक भी पता नहीं चलता कि उनके साथ हुआ क्या था। लिटरली साथ उनको पता नहीं चलता उनके साथ हुआ क्या था। तो वो हुआ ये था कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, कम प्रॉफिट में बेचा और अपना घर चलाते रहे। फिर घर में अखराजात भी चल रहे हैं, सारे मामलात भी हैं। जाहिर आप साथ जिंदगी जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली जुड़ी हुई है, आपके 10 किस्म के आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपके बुक्स मेंटेन नहीं है, आपका खाता मेंटेन नहीं है, और बाई चांस आपने साल में अगर कर लिया, अपना क्लोजिंग कर ली, तो फिर सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, ओ भाई क्या हो गया, और फिर बिजनेस से नफरत शुरू हो जाएगी। ये तो लॉस है, फिर हम बिजनेस को बुरा भला बोलेंगे कि ये इस काम में तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये काम ऐसा है वैसा है, कंपटीशन, इस काम में बहुत कंपटीशन है। किस काम में कंपटीशन नहीं है? हर काम में कंपटीशन है। आपको अपनी रिस्पेक्ट, आपको अपना ट्रस्ट, आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग खुद बनानी है, और वो डिस्काउंट से नहीं बनेगी, वो आपके तरीके से बनेगी। तो इस वीडियो में हमने जो छोटे छोटे पॉइंट्स कवर किए, ये 5 पॉइंट्स कवर किए, तो उसमें यही सब हमने बताया कि आप दुनिया को देखकर अपनी रविश को या एक भेड़ चाल पर मत चलो, आप अपना एक रास्ता अपना बनाओ और तवक्कल अल्लाह की जात पर रखो। अल्लाह की जात रोजी का राज़िक अल्लाह है, अल्लाह आपको जरूर देगा अगर आपके सारे मामला जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आप अपना इखलाक, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने शॉप का जितना भी है डिस्प्ले वगैरह, उसकी मैनेजमेंट, हर चीज़ आप सही करो। आप यकीन करो नहीं करो, कस्टमर आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा। कस्टमर इखलाक मांगता है, कस्टमर आपसे वक्त मांगता है थोड़ा सा, बस ये चीज़ है। तो आई होप कि इस टॉपिक में हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं, और इसको इंशाल्लाह हमारे शॉपकीपर हजरात और SME बिजनेस ओनर्स वो कल से ही इस पर कुछ ना कुछ अमल करेंगे, और हमारे पाकिस्तान को अच्छे बिजनेस की ज़रूरत है, अच्छे दुकानदारों की ज़रूरत है। अच्छा काम कीजिए और दुआ में याद रखिए। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि इस एपिसोड में आपने अगर एक बात भी अगर आपको समझ आई हो या सीखी हो, या आपको लगे कि ये आपके किसी फ्रेंड के लिए, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। किसी का फ़ायदा हो, अपना फ़ायदा भी हो ही जाएगा यार, किसी का फ़ायदा करो, ठीक है? तो बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।